हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखेंगे हम लेंस और मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या होता है और करेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो बात करते हैं लेंस फार्मूला क्या होता है। इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मिरर फार्मूला जो होता है 1/f = 1/v + 1/u, ये क्या होता है? मिरर फार्मूला होता है। अगर मिरर फार्मूले में हम प्लस की जगह माइनस लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? लेंस फार्मूला बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? लेंस फार्मूला बन जाएगा। अगर मैग्निफिकेशन देखें तो m = -v/u, या आप कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए होता है? मिरर के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? मिरर के लिए। अगर इससे हम माइनस को हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका मैग्निफिकेशन फार्मूला बन जाएगा फॉर लेंस। तो यहाँ पे देखिए, मैग्निफिकेशन जब भी आपको फाइंड करना है तो हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड करना है किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, या v/u। तो ये जो फॉर्मूला है ये लेंस के लिए यूज करना है, और ये जो फॉर्मूले आपने किसके लिए यूज किए थे? मिरर के लिए यूज किए थे। तो बात करते हैं इसके बाद, देखते हैं कि अगर m की वैल्यू अगर आपके पास 1 आती है, आपको जब भी साइज लिखना है इमेज का या नेचर लिखना है तो आपको m पहले फाइंड करना होगा। और m को फाइंड करने के लिए ये जो फॉर्मूला है m = v/u आपको यूज करना है। यहाँ आप कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर m की वैल्यू आपकी 1 आती है, कितनी आती है? 1 आती है, तो हम ये कह सकते हैं कि इमेज का जो साइज होगा वो सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट के, यानी ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा उतना ही किसका होगा? इमेज का होगा। अगर m की वैल्यू > 1 है तो हम ये कह सकते हैं इमेज का जो साइज है मैग्नीफाइड होगा, यानी ऑब्जेक्ट छोटी हो जाएगी और इमेज इसका बड़ा हो जाएगा। और इसको आप मैग्नीफाइड को दूसरा एनलार्ज भी बोल सकते हैं। मैग्नीफाइड को क्या बोल सकते हैं आप? एनलार्ज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें कि अगर m की वैल्यू <1 है तो m की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो आप कहेंगे कि उसका इमेज जो होगा डिमिनिश्ड हो गया, यानी ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो जाएगा और इमेज कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा। और एक चीज ये आप ध्यान रखें, जब भी आपको नेचर लिखना है, क्या लिखना है? नेचर। नेचर किसका लिखना है? नेचर ऑफ द इमेज। जब भी आपको नेचर लिखना है इमेज का, तो अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, कैसी है? पॉजिटिव, तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल बनेगा और इन्वर्टेड होगा। रियल के साथ ऑलवेज यूज करना है आपको इन्वर्टेड, और वर्चुअल के साथ ऑलवेज यूज करना है आपको इरेक्ट। तो m की वैल्यू पॉजिटिव आती है और m की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो आप यहाँ से नेचर लिख सकते हैं। और यही नेचर हम यूज करते हैं मिरर के लिए, और यही नेचर यूज करेंगे हम किसके लिए? लेंस के लिए यूज करेंगे। बात कर लेते हैं कुछ साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन आपने पहले पढ़ा था मिरर में कि कार्टेशियन मेथड क्या होता है। तो कार्टेशियन मेथड में हम देखते हैं कि अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, कौन सी है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है और यहाँ पे y नेगेटिव होता है। इस पॉइंट को हम ऑरिजिन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। इस ऑरिजिन को आपको ऑप्टिकल सेंटर मान के यूज करना है आपको साइन कन्वेंशन। अगर मिरर की बात होती तो इसको पोल मेजर करते हैं, यानी पोल को समझकर हम यहाँ से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अगर डिस्टेंस आप राइट साइड मेजर कर रहे हो इस ऑरिजिन से, यानी कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो सारी वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है। इसके अपोजिट कैसी लेनी है? नेगेटिव। अप साइड जितनी भी आएंगी वो पॉजिटिव और डाउन साइड जितनी भी आएंगी वो नेगेटिव। इस तरीके से आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है। लेंस की बात कर लें तो कितने लेंस होते हैं? 2 लेंस। आपको 2 लेंसों के बारे में पढ़ना है। एक होता है आपका कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स का फिगर है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्या बोलते हैं उसे? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अब ऑप्टिकल सेंटर होता है तो इसका फोकस होगा, ये आपका f1 होता है, यहाँ कहीं आपका f2 होगा, यहाँ पे आप क्या कहेंगे? f2 बोलेंगे, सॉरी यहाँ 2f1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कहेंगे आप? 2f2 कहेंगे। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को C2 को हम 2f2 लिखते हैं, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या लिखेंगे हम? C1 लिखेंगे 2f1 को। अब देखिए यहाँ पे f की वैल्यू जो है पॉजिटिव कंसीडर करनी है आपको। क्या करनी है? पॉजिटिव कंसीडर करनी है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग f की वैल्यू पॉजिटिव होती है। किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अगर बात कर लें किसकी? अगर हम देखें कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए जो f की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। क्या होगी? f की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए होगी? कॉनकेव लेंस के लिए होगी। और f की वैल्यू पॉजिटिव किसके लिए होगी? ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए होगी। चलिए देखते हैं इसके वेस्ट पर कुछ क्वेश्चंस। ये आपको सीबीएसई ने 22 में पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है द फॉलोइंग डायग्राम, एक डायग्राम दिया, शोज द यूज और एन ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म ऑन एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट एज पर द अरेंजमेंट शोन द ऑप्टिकल डिवाइस इज लाइकली टू बी डेट। यानी आपको ये एक फिगर दिया है और इससे आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन चार गिवन है इनमें से कौन सा सही होगा। तो आप ध्यान सुनिए, यहाँ पे 2 लाइट रेज आ रही हैं और लाइट रे क्या है? यहाँ से पार हो रही है। तो पार होने का मतलब ये जो मटेरियल है ये कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि लाइट रे पार होगी, ट्रांसपेरेंट हो गया। अब ट्रांसपेरेंट हो गया तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा।
अगर मान लीजिए पॉलिश सरफेस होती, ये कुछ ऐसा होता कि पॉलिश सरफेस होती, लाइट रे आती, तो ये क्या हो जाती, बाउंस बैक हो जाती, लाइट रे आती तो क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती, तो यहाँ पे क्या हो जाता, रिफ्लेक्शन हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता, रिफ्लेक्शन। बट क्या है यहाँ पे फिगर में आपको गिवन है कि लाइट रे पार हो गई है, तो पार होने का मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। आप देखते हैं लेंस से हम जो पढ़ते हैं वो रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, और मिरर से जो पढ़ते हैं वो रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये लाइट रे पार हुई है, तो फिगर के अकॉर्डिंग ये मिरर वाला ऑप्शन तो आपके दोनों ही कैसे हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अब आपके पास ऑप्शन बचता है डी और ऑप्शन बचता है बी। बी में आपका कॉनकेव लेंस है और डी में आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पे देखिए ये लाइट पैरेलल आ रही थी और आफ्टर इस मटेरियल को पार करने के बाद इनका क्या है, डाइवर्जन हो गया, ये क्या है, फैल गई। तो डाइवर्ट का मतलब क्या होता है, फैल जाना। डाइवर्ट का मतलब क्या होता है, फैल जाना। और डाइवर्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कॉनकेव लेंस के पास होती है, यानी कॉनकेव लेंस का जो दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्या नाम होता है इसका, डाइवर्जिंग लेंस। तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कॉन्वेक्स की बात कर लें तो कॉन्वेक्स का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग। क्या नाम होता है इसका, कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। कन्वर्जिंग का काम क्या होता है, इकट्ठा करना, और डाइवर्जिंग का काम क्या होता है, फैला देना। तो कॉनकेव क्या करता है, लाइट रे को फैला देता है। ये पैरेलल आ रही थी और इनको क्या कर दिया इसने, फैला दिया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आपसे कह रहा है एक कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। तो एफ की वैल्यू कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, पहले से आपको कंसीडर करना है। हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि एफ की वैल्यू कितनी है, आपके पास 15 सेंटीमीटर है, और आप यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे नेगेटिव लिख देंगे। से एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यानी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें कि 10 सेंटीमीटर का उसका इमेज बने। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और क्योंकि ये कौन सा लेंस है, ध्यान से सुनिए, ये लेंस जो आपको दिया है ये कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस में जो इमेज होता है उसी साइड बनता है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखी होती है। तो यहाँ पर कहीं इसका इमेज बनेगा, और इमेज बनेगा तो इसके लिए डायरेक्शन कैसी आ जाएगी, अपोजिट फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो अपोजिट होगी फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं v की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे आप, नेगेटिव यूज करोगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए f की वैल्यू आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, और पूछा है आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, और u गिवन नहीं है तो पहले आप u फाइंड करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन को फाइंड करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले आप यूज करोगे लेंस फॉर्मूला। क्या यूज करोगे, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/b - 1/u। इसमें फाइंड करना है, u करना है। इस u को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो 1/u इधर आ जाएगा, 1/b। f को उधर कर दीजिए तो 1/f, ये माइनस का हो जाएगा। जब इस टर्म को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव, इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव। v की वैल्यू को पुट कीजिए, v की वैल्यू आपको गिवन है -10, तो यहाँ पे -10 लिख दीजिए। ये -1/f, f की वैल्यू कितनी है, -15, तो हो जाएगा +15। अब देखिए 1/15 को यहाँ लिख लीजिए, ये -1/10 इधर आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स आएगा, माइनस लाएंगे, ये कितना जाएगा, 3 टाइम्स। 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का ज्यादा है, तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 30, और ये किसके इक्वल है, 1/v के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि v की वैल्यू जो आएगी, कितना आएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अभी बताया था इमेज जो बनेगा सेम साइड दी ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जिधर होगी वहां पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो v की वैल्यू कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब देखिए v फाइंड कर लिया, कहां पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर पर इसका इमेज बनेगा जब ऑब्जेक्ट कहां रखी हो, सॉरी ये u की वैल्यू है, किसकी है, u की। यानी ऑब्जेक्ट अगर 30 सेंटीमीटर पर रखी है, ऑब्जेक्ट अगर 30 सेंटीमीटर पर रखी है तो उसका इमेज कहां पे बनेगा, 10 सेंटीमीटर पर बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u। क्या होता है, v/u। तो देखिए v की वैल्यू कितनी है, तो आप v की वैल्यू पुट कीजिए। v की वैल्यू देखें तो यहाँ पे जो दिया आपको 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे -10 लिख देंगे। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू -30, तो यहाँ पे -30 लिख दीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो m की वैल्यू आ गई 1/3, और 1/3 का मतलब आप 0.33 भी लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैग्निफिकेशन कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए क्या बताया था, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ साथ क्या होता है, वो इरेक्ट होता है। कैसा होता है, इरेक्ट। जब भी इमेज वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा। तो m की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है ये चीजें। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अगर नेगेटिव आएगी तो रियल होगा और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की वैल्यू कैसी है आपके पास, पॉजिटिव है।
तो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बात करते हैं साइज की, तो देखिए यहाँ पर साइज की बात करते हैं तो m की जो वैल्यू है, देखिए m की वैल्यू जो है 0.33 आ रही है, हम कह सकते हैं 1 से छोटी है, 1 से लेस देन है। तो 1 से लेस देन होगी तो कैसा हो जाएगा, ये डिमिनिश्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड कब होता है, जब m की वैल्यू जो है 1 से छोटी होती है तो डिमिनिश्ड होता है, और 1 से बड़ी होती है तो कैसा होता है, मैग्नीफाइड या एनलार्ज होगा, और इक्वल होगा तो सेम साइज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, तो लेंस जो मैग्निफिकेशन आया वो इतना आ गया। नेचर आपने लिख लिया, नेचर इसमें पूछा नहीं है तो आप यूज जरूरत नहीं है लिखने की, और लिख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए 8.2.0 यानी 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है और इस पर 2 सेंटीमीटर टॉल एक ऑब्जेक्ट है। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो दिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है कितना है, 2 सेंटीमीटर, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है तो ऊपर वाली वैल्यू कैसे होगी, पॉजिटिव, तो इसे हम पॉजिटिव लिखेंगे। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो एफ की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के लिए कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, देखो 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखी है, ऑब्जेक्ट कहाँ है 15 सेंटीमीटर पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ऑलवेज नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर लिखते हैं यू की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ इमेज, आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, पोजीशन भी फाइंड करनी है और नेचर भी फाइंड करना है। तो देखिए एफ गिवन है, यू गिवन है, आपको सबसे पहले वी फाइंड करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे एम फाइंड कर लेंगे, और आपको हाइट ऑफ इमेज पूछा है तो हाइट ऑफ इमेज भी आप फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यूज करो फिर से लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v और -1/u। क्या क्या गिवन है, f गिवन है और u गिवन है, v को छोड़ दो यहीं पे तो ये आ जाएगा 1/f, इसको इधर लाएंगे टर्म को तो ये हो जाएगा 1/u पॉजिटिव, और ये आ जाएगा आपका 1/v। f की वैल्यू कितनी है, तो f की वैल्यू कितनी है 1/10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा तो 1/10 हो जाएगा, और u की वैल्यू कितनी है -15 है तो यहाँ पे -15 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1/v। एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 30, ये डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, और ये आ जाएगा 1/v। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1/30 हो जाएगा, और 1/30 का मतलब हो गया इज इक्वल टू किसके हो जाएगा v के, तो v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, यानी आप ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट रखिए 15 सेंटीमीटर पर तो इमेज बनेगा इसका 30 सेंटीमीटर पर। इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। अगर हम इमेज की हाइट की बात कर लें तो इमेज की हाइट क्या हो जाएगी v/u मल्टीप्लाई ho, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए v/u। तो v की वैल्यू कितनी है, देखो v की 30 है तो यहाँ 30 पुट कीजिए, u का कितना वैल्यू, u का -15 तो यहाँ पे लिख दीजिए आप -15 मल्टीप्लाई विद ho, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है आपको 2 गिवन है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, इससे इसे डिवाइड कीजिए, ये 2 टाइम्स हो गया, 2 2 4 तो ये आ जाएगा -4, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया -4। आप इसे क्यों निकाल रहे हैं, तो हाइट ऑफ इमेज निकालने से आप क्या कर सकते हैं, ये कंपेयर कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज कितना है। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज था 2 सेंटीमीटर और इमेज का कितना आया 4, तो ये माइनस से आपको कोई मतलब नहीं है, तो कितना आया 4 यानी 2 टाइम्स है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है 2 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट है इसका जो इमेज है ऑब्जेक्ट का 2 टाइम्स है, और इसे हम किससे मैग्निफिकेशन से ही फाइंड कर सकते हैं। अब बात कर लें एम की, तो देखिए एम कैसे निकलेगा, एम की बात करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे यही m इज इक्वल टू v/u। तो v की वैल्यू कितनी है आपको 30 गिवन है, u की वैल्यू कितनी है, देखिए u की वैल्यू है -15 तो यहाँ -15 लिख दीजिए, ये कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स तो ये आ जाएगा -2। m की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 चीजें पता लगेंगे इससे, m की वैल्यू नेगेटिव है और m की वैल्यू जो है ग्रेटर देन है 1, यानी m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, नेगेटिव हमने अलग दिया और ये कितना है 2, तो m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो कैसा होगा मैग्नीफाइड होगा, कैसा होगा ये मैग्नीफाइड होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं मैग्नीफाइड या एनलार्ज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना था 4 बना था, यानी आपको यहाँ से दिखाई दे रहा सीधा 2 से 4 हो गया, यानी इमेज कैसा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, नहीं मैग्नीफाइड हो जाएगा। नेगेटिव क्या बताता है, ये रियल इमेज होगा, कैसा होगा रियल, और रियल होगा तो कैसा होगा ये इन्वर्टेड भी होगा, कैसा होगा ये इन्वर्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका नेचर लिख सकते हैं और ये कैसा आ जाएगा
आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगा, मैग्नीफाइड मिलेगा क्योंकि m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। और आपसे पूछा था पोजीशन कहाँ हुई, v की वैल्यू जो होगी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा, लेंस के सेकंड साइड। अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट रखी होगी इधर साइड और इमेज बनेगा आपका इधर साइड, और वो कैसा होगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।